हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्मस एकेडमी। पिछले वीडियो में हमने रेगुलर एक्सप्रेशन का इंट्रोडक्शन देखा था। चलिए अब देखते हैं इसके एग्जांपल और फाइनाइट ऑटोमेटा को ड्रॉ करेंगे। चलिए पहला एग्जांपल है अपने पास, ए लैंग्वेज ओवर सिग्मा ए कॉमा बी। ये लैंग्वेज है, एक अल्फ़ाबेट सेट ए और बी से बनी हुई है। चलिए पहली लैंग्वेज है अपनी, एवरी स्ट्रिंग स्टार्ट विथ ए, एवरी स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ सिंबल ए। चलिए इसको रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं पहले। अब एवरी स्ट्रिंग स्टार्ट विथ ए, तो इस पर फर्स्ट सिंबल हमेशा ए होना चाहिए। उसके बाद ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। उसके लिए कॉम्बिनेशन बनाने के लिए कैसे करते हैं, ए प्लस बी, ए बी का कोई कॉम्बिनेशन और उसको नील क्लोजर लगा देते हैं। नील क्लोजर, इसमें मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग क्या होगी, ए होगी। ये अपने पास रेगुलर एक्सप्रेशन आ गया। चलिए अब इसको मशीन ड्रॉ करके देखते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा ड्रॉ करते हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग कंसीडर करते हैं, फिर उसको एक्सेप्ट कराते हैं, फिर बाद में आगे फर्दर चलते हैं। चलिए पहले मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग क्या है, ए, उसको एक्सेप्ट कराते हैं। ये इनिशियल स्ट्रिंग ए के लिए ट्रांजिशन लिया और ये एक्सेप्ट हो गया। मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है। चलिए अब ए और बी का कॉम्बिनेशन भी एक्सेप्ट होना चाहिए। उसके लिए क्या करते हैं, ए सिंबल रीड करने के बाद ए बी का कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है, ये अपने पास एक्सेप्ट हो रही है। ये अपने बन गया फाइनाइट ऑटोमेटा। चलिए इसका, ये तो फाइनाइट ऑटोमेटा हो गया। चलिए इसका डीएफए बनाते हैं। डीएफए के अंदर क्या होता है, प्रत्येक सिंबल के लिए ट्रांजिशन होना जरूरी है। यहाँ पे ए के लिए ट्रांजिशन है बट बी के लिए नहीं है। यहाँ पे ए बी दोनों के लिए ट्रांजिशन है। चलिए बी के लिए बनाते हैं। यदि बी का ट्रांजिशन हो तब वो ट्रैप स्टेट पे चली जाए, क्योंकि हमें पता है हमें जब ए से स्टार्ट होगी तभी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए, क्योंकि अपनी लैंग्वेज क्या है, स्टार्ट विथ ए। ठीक है, अब बी से स्टार्ट होगा तब वो अपनी स्ट्रिंग्स रिजेक्ट हो जानी चाहिए, ये तब हमें ट्रैप स्टेट पर लेके आए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एंडिंग विथ बी, एंडिंग विथ सिंबल बी। चलिए इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं, एवरी सिंबल एवरी स्ट्रिंग एंडिंग विथ बी, एंडिंग में बी आएगा। उससे पहले ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। चलिए कॉम्बिनेशन बनाने के लिए ए प्लस बी का नील क्लोजर, ये अपने पास रेगुलर लैंग्वेज आ गया। चलिए इसकी मशीन ड्रॉ करते हैं। मशीन ड्रॉ करने से पहले ये पता करना कि मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग कितनी है। मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग 1 लेंथ है और 1 स्ट्रिंग है बी। चलिए बी को एक्सेप्ट कराते हैं। इनिशियल स्टेट है, बी सिंबल को रीड किया और फाइनल स्टेट पर आ गए। ये मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है। चलिए ए प्लस बी का कॉम्बिनेशन रीड करना है बी से पहले। यहाँ पे चलिए बी से पहले कोई भी लेंथ की नंबर ऑफ सिंबल्स ए आ सकते हैं। यहाँ पे ए का ट्रांजिशन डिफाइन हो गया, बी का ट्रांजिशन डिफाइन हो गया। चलिए यहाँ पे देखते हैं, अब बी सिंबल रीड करने के बाद कितने भी बी रीड कर सकते हैं, क्योंकि एंड विथ बी है। मैंने 10 बी रीड किया, फिर भी बी एंड विथ बी रहेगा। चलिए एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ ऑफ बी रीड कर सकते हैं। ठीक है, यदि अब यहाँ पे इनपुट ए आए तब यदि एंड विथ ए हुआ तब स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। चलिए एंड विथ ए के लिए ये सिंबल रीड ए करे तब यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे आने के बाद इसको एक और सिंबल की ज़रूरत पड़ेगी तभी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी। यदि बी इनपुट देंगे वापस तो अपनी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। इस तरह से ये एफ ए डिजाइन हो गया। ये अब गया एन एफ ए। अब इसके अंदर क्या है, एन एफ ए और डी एफ, ये डी एफ ए भी है, क्योंकि प्रत्येक स्टेट पर हमने ए और बी दोनों के ट्रांजिशन दिखा रखे हैं, तो इसलिए एन एफ ए भी है और डी एफ ए भी है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
अपने पास लैंग्वेज है स्टार्टिंग विथ ए एंड एंडिंग विथ बी। अब दोनों की कंडीशन साथ में, ए से स्टार्ट होनी चाहिए और बी से एंड होनी चाहिए। चलिए मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग क्या होगी, देखिए मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग होगी ए से स्टार्ट होनी चाहिए, बी से एंड होनी चाहिए। तो मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग अपने पास ए बी आएगी। चलिए मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग को लेते हैं। चलिए पहले इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं। स्टार्टिंग विथ ए, तो ए बी ए से स्टार्ट होनी चाहिए और बी से एंड होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बीच में कोई भी ए बी का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो ए बी का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए क्या लिखते हैं, ए प्लस बी का नील क्लोजर। ये अपने पास आ गया रेगुलर एक्सप्रेशन। चलिए फाइनल ऑटोमेटा ड्रॉ करते हैं। मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग क्या है, ए बी। चलिए ए बी को ड्रॉ करते हैं, पहले एक्सेप्ट कराते हैं। इनिशियल स्टेट है, सिंबल ए को रीड किया, सिंबल बी को रीड किया। मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग टू लेंथ स्ट्रिंग है, ये एक्सेप्ट करा दी। चलिए हमें क्या चाहिए, स्टार्टिंग विथ ए होना चाहिए, ए हो गया। बी आना चाहिए, ये बी हो गया। ये फाइनल स्टेट पर आ गई, ये एक्सेप्ट हो गई। चलिए अब इसके लिए एवरी मूव्स के लिए ट्रांजिशन डिफाइन करते हैं। यहाँ पे ए का ट्रांजिशन हो रहा है, बी का ट्रांजिशन नहीं है। यदि बी आता है यहाँ पे तो स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि एंड विथ स्टार्टिंग विथ ए होना चाहिए। चलिए बी का ट्रांजिशन लिया, ये ट्रैप स्टेट पर लेके आ जाते हैं। ये अपनी हो गई ट्रैप स्टेट, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप स्टेट पर जाएगा तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी। ये ए बी के लिए ट्रांजिशन डिफाइन हो गया। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ए के लिए बी के लिए ट्रांजिशन डिफाइंड है ऑलरेडी, ए के लिए ट्रांजिशन डिफाइन करते हैं। ए के लिए यहाँ पे यहीं पे आ जाते हैं, क्योंकि ए सिंबल रीड करने के बाद एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए रीड कर सकते हैं और बाद में बी पर जा सकते हैं। बी सिंबल रीड करके एक्सेप्ट हो जाएगी, क्योंकि एंड विथ बी होना चाहिए। चलिए यदि एनी नंबर ऑफ बीज और रीड करें तब भी अपनी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा एनी कॉम्बिनेशन ऑफ बी, और फिर बी के लिए ट्रांजिशन डिफाइन हो गया, ए के लिए डिफाइन करते हैं। अब ए के लिए यदि सिंबल ए रीड कर लिया उसके बाद बी आना ज़रूरी है, तो यहाँ ए से हम यहाँ पे आ जाएंगे। ए से यहाँ पे आए तब बी रीड करके वापस फाइनल स्टेट पर जा सकते हैं, और ए के बाद एनी कॉम्बिनेशन ए आए तब भी यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगी। जैसे मान लो ए रीड किया, यहाँ पे आया, अब एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए आए तब भी रीड हो जाएगी, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ बी आए तब भी रीड हो जाएगी। तो ये अपने पास हो गया, ये तैयार हो गया अपना DFA, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना नॉट स्टार्टिंग विथ ए और नॉट स्टार्टिंग विथ बी। ये अपने पास एग्जाम्पल है, थर्ड एग्जाम्पल है नॉट स्टार्टिंग विथ ए और नॉट स्टार्टिंग विथ बी। चलिए इस एग्जाम्पल को ड्रॉ करते हैं। इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं। अब कोई भी स्ट्रिंग नॉट स्टार्टिंग विथ ए और नॉट स्टार्टिंग विथ बी है, इसका मतलब एक नल स्ट्रिंग है, वो ना ही ए से स्टार्ट हो रही है ना ही बी से स्टार्ट हो रही है, तो अपनी हो जाएगी ए। ये हो गया नप्सलन। अब फर्स्ट क्या है पार्ट, नॉट स्टार्टिंग विथ ए। नॉट स्टार्टिंग विथ ए मतलब स्टार्टिंग विथ बी हो सकता है, नॉट स्टार्टिंग विथ ए होना चाहिए। तो नॉट स्टार्टिंग विथ ए मतलब स्टार्टिंग विथ बी एक्सेप्ट होना चाहिए, ये हो गया। और उसके बाद कोई भी ए बी का कॉम्बिनेशन हो सकता है, ये हो गया ए प्लस बी का कॉम्बिनेशन। यहाँ पे और का मतलब क्या होता है, और का मतलब चाहे ये ट्रू हो चाहे भी ये ट्रू हो, या फिर दोनों भी साथ में ट्रू हो सकते हैं, एटलीस्ट वन ट्रू होना जरूरी है। पहले हमने कंडीशन एक्सेप्ट करवा दी, नॉट स्टार्टिंग विथ ए हो रहा है। चलिए इसको देखते हैं। अब ये क्या कह रहा है, नॉट एंडिंग विथ बी। नॉट एंडिंग विथ बी मतलब अपन एंडिंग विथ ए कर सकते हैं, तब हो जाएगा नॉट एंडिंग विथ बी। ये हो गया एंडिंग विथ ए। चलिए इसको, उससे पहले ए बी का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। चलिए इसके लिए ड्रॉ करते हैं ए प्लस बी नील क्लोजर। ये अपने पास आ गया
रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, चलिए इसके लिए मशीन ड्रॉ करते हैं। इस पे मशीन ड्रॉ करने से पहले आपको एक लॉजिक समझना पड़ेगा। लॉजिक क्या है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हमने देखा है डी मॉर्गन्स लॉ देखा होगा। डी मॉर्गन्स लॉ के अंदर क्या कहते हैं, यदि अपने पास लॉजिक है ए प्लस बी टेंस टू ए प्लस बी, ये इस पर हम कॉम्प्लीमेंट ले तब क्या आता है अपने पास एस टेंस टू एस बार ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब इस पर डी मॉर्गन्स लगाए तो क्या आएगा अपने पास ए बार डॉट बी बार, ये है डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, चलिए इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। ये समझ में आ गया? यदि अपने पास इस तरह से है ए बी, यदि एस टेंस टू ए डॉट बी है तब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आएगा ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। इसको डी मॉर्गन्स लगाएंगे। अब डी मॉर्गन्स लगाए तो क्या आएगा ए बार प्लस बी बार, ये डी मॉर्गन्स लॉ है। चलिए इस रूल को अब अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे रूल लागू होगा। पहले अपने पास एग्जांपल क्या था, स्टार्टिंग विथ ए एंड स्टार्टिंग विथ बी, तो इसको कंसिडर करिए। ए को मान लिए स्टार्टिंग विथ ए, बी को मानिए स्टार्टिंग विथ एंडिंग विथ बी, स्टार्टिंग विथ ए एंडिंग विथ बी। चलिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है पता है आपको, यहाँ पे हो रहा है कॉम्प्लीमेंट हो रहा है इसका। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, नॉट ऑफ स्टार्टिंग विथ ए एंड विथ बी। इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास। इसी तरह ए बी का है, इस पर कॉम्प्लीमेंट लिया, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट लिखा, इस तरह से लिख सकते हैं हम ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट ये। फिर इसका पूरा एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा ए बार प्लस बी बार, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। इसी तरह से ये लिखा हुआ है नॉट स्टार्टिंग विथ ए और नॉट एंडिंग विथ बी, ये हो गया। अब कॉम्प्लीमेंट लेना है। अब मशीन का कॉम्प्लीमेंट कैसे लिया जाता है? मशीन का कॉम्प्लीमेंट लेना बिल्कुल आसान है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ ए, इसके लिए क्या करते हैं, फाइनल स्टेट को नॉन फाइनल स्टेट बनाते हैं और नॉन फाइनल स्टेट को फाइनल स्टेट। अपनी मशीन कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी। फाइनल स्टेट को नॉन फाइनल स्टेट बनाते हैं, नॉन फाइनल स्टेट को फाइनल स्टेट बनाते हैं। चलिए इस एग्जांपल को कंसिडर करके देखते हैं। ये एग्जांपल था, इसका मशीन का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। मैंने क्या कहा था, फाइनल स्टेट को नॉन फाइनल और नॉन फाइनल को फाइनल स्टेट बनाते हैं। चलिए अब नॉन फाइनल है, नॉन फाइनल को फाइनल बनाया, नॉन फाइनल को फाइनल बनाया, नॉन फाइनल को फाइनल बनाया, ये फाइनल है, इसको नॉन फाइनल बना दो, ये अपनी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। चलिए एग्जांपल देखें, कोई भी स्ट्रिंग है स्टार्टिंग विथ बी, स्टार्टिंग विथ नॉट स्टार्टिंग विथ ए, मतलब स्टार्टिंग विथ बी। तो चलिए देखते हैं, स्टार्टिंग विथ बी के लिए स्ट्रिंग लिए बी 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 ए बी। चलिए इसको एक्सेप्ट करके देखते हैं। इनपुट सिंबल बी रीड किया, स्टार्टिंग विथ इनिशियल स्टेट इनपुट सिंबल बी किया तो यहाँ पे आया। यहाँ पे एनी कॉम्बिनेशन ए बी एक्सेप्ट हो सकती है, तो एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी आया तो ये अपनी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। यदि स्टार्टिंग विथ ए है तब अपनी स्टार्टिंग विथ ये फर्स्ट वाली फेल हो गई कि स्ट्रिंग। यदि अपने पास स्ट्रिंग ये है ए बी बी ए बी, मान लो स्ट्रिंग ये है, तब स्टार्टिंग विथ ए हो रही है तो अपनी ये वाली फेल हो जाएगी, क्योंकि ये जिसको चाहिए नॉट स्टार्टिंग विथ ए। ठीक है, तो फर्स्ट वाली फेल होगी। और कंडीशन है, सेकंड वाला देखते हैं, नॉट एंडिंग विथ बी, नॉट एंडिंग विथ बी होना चाहिए। चलिए इसको देखते हैं। पहले स्टार्टिंग विथ ए सिंबल रीड किया, फिर ए और रीड किया, अब बी को रीड किया और बी को रीड किया, फिर ए को रीड किया, ए को रीड करने के बाद बी को रीड किया। अब यहाँ पे अब ये स्ट्रिंग एंड विथ बी है, अपनी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए और यहाँ पे नॉन फाइनल स्टेट पर है तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी।
ठीक है। यदि मान लो यहाँ पे सिंबल ए और है, तब यहाँ से इनपुट सिंबल रीड करके ए यहाँ पे आ जाएगा और ये फाइनल स्टेट है और ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। ये स्ट्रिंग स्टार्ट विथ ए एंड विथ ए, तो ये स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी क्योंकि एंड विथ ए ये कंडीशन यहाँ पे एक्सेप्ट हो रही है। ठीक है, ये चारों एग्जाम्पल देख लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स नोट करते जाइए, बाद में आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। जैसे हमें अभी एग्जाम्पल ड्रॉ किया था, स्टार्टिंग विथ ए एंडिंग विथ बी। चलिए इसी तरह एक और एग्जाम्पल देखते हैं। स्टार्ट विथ ए बी, स्टार्ट विथ ए बी, ये अपने पास एग्जाम्पल है। चलिए इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं। ठीक है, इसके लिए कैसे लिखेंगे? स्टार्ट विथ है, एवरेज स्ट्रिंग स्टार्ट विथ ए बी ये होगी। उसके बाद ए बी का कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है, तो उसके लिए ले लेते हैं ए प्लस बी। उसके बाद ये कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। चलिए ये हो गया रेगुलर एक्सप्रेशन। अब देखते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा। सबसे पहले मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग क्या होगी? ए बी। चलिए इसको एक्सेप्ट करते हैं पहले। इसके लिए क्या करेंगे? इनिशियल स्टेट से सिंबल ए बी को रीड करना है, ए और बी। मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग थ्री लेंथ है, ए बी, ये एक्सेप्ट होनी चाहिए। चलिए इसको एक्सेप्ट कराते हैं। ये होगी अपने फाइनल स्टेट। ठीक है, और उसके बाद कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ ए और बी आ सकता है, तो इसके लिए ये हो गया ए बी का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये तो बन गया अपने पास एफ ए। ठीक है, चलिए इसका डी एफ ए ड्रॉ करते हैं। डी एफ ए के लिए एवरेज सिंबल के लिए ट्रांजिशन डिफाइन होना जरूरी है। चलिए ए के लिए ट्रांजिशन डिफाइन है, बी के लिए ट्रांजिशन डिफाइन करना है। यदि यहाँ पे बी है तो स्ट्रिंग रिजेक्ट होनी चाहिए क्योंकि ए बी से स्टार्ट होनी चाहिए। चलिए इसके लिए ट्रैप स्टेट मान लेते हैं। इनपुट सिंबल बी है तब ट्रैप स्टेट पर आ जाए और यहाँ पे रहे, यहाँ पे स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जानी चाहिए। यहाँ पे ए से डिफाइन हो गया, बी का डिफाइन हो गया। चलिए यहाँ पे ए का डिफाइन है ऑलरेडी, बी के लिए डिफाइन करते हैं। यदि ए बी इनपुट सिंबल आ जाए तब रिजेक्ट होनी चाहिए क्योंकि अपन को ए बी चाहिए। यदि ए है यहाँ पे बी आ जाए तब रिजेक्ट होना चाहिए, तो इसको भी यहाँ लेके आ जाते हैं रिजेक्ट। चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे ए के लिए बी के लिए डिफाइन है, ए के लिए डिफाइन नहीं है। चलिए ए के लिए डिफाइन करते हैं। यदि ए फिर ए आए तब क्या हो जाए? रिजेक्ट होनी चाहिए, तो इसको भी यहाँ पे लेके आ जाते हैं ए। ये अब तैयार हो गया अपने पास एफ ए, डी एफ ए तैयार हो गया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल है अपने पास ए लैंग्वेज कंटेन सब स्ट्रिंग ए बी, कंटेन सब स्ट्रिंग ए बी। एक लैंग्वेज है, एवरी स्ट्रिंग कंटेन सब स्ट्रिंग ए बी। चलिए इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं। आर इज इक्वल्स टू ए बी, सब स्ट्रिंग होनी चाहिए तो ए बी हमने बीच में ले लिया, ये हो गया। अब ए बी से पहले ए बी का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है और इसके बाद भी कोई भी ए बी का कॉम्बिनेशन हो सकता है। चलिए कॉम्बिनेशन लिखने के लिए ए प्लस बी का नील क्लोजर, एंड के अंदर ए प्लस बी का नील क्लोजर, ये अपने पास तैयार हो गया रेगुलर एक्सप्रेशन। चलिए इसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा बनाते हैं। इसके अंदर मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग क्या है? ए बी। चलिए पहले इसको ए बी को एक्सपोर्ट कराते हैं। ए बी, अब ये एक्सेप्ट होनी चाहिए, ये हो गया फाइनल स्टेट।
चलिए अब देखते हैं, ए बी से पहले ए कॉमा बी का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। चलिए इसके लिए क्या होना चाहिए, ए के लिए ट्रांजिशन डिफाइन है, बी के लिए ट्रांजिशन डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे बी का एवरी कॉम्बिनेशन हो सकता है, ए पे आ गए। यहाँ पर भी एक, अब ए के लिए ट्रांजिशन डिफाइन हो गया, बी के लिए डिफाइन हो गया। चलिए यहाँ के देखते हैं, बी पे यहाँ ट्रांजिशन डिफाइन है, ए के लिए देखते हैं। यदि यहाँ पे मैं सिंबल इनपुट सिंबल ए है तब ए रीड करके ए भी तो बन ही रहा है। यदि ये सिंबल ए रीड करूँ तब ए भी बन रहा है। यहाँ पे मैं इन्फाइनाइट नंबर ऑफ ए भी लगा दूँ तभी अपना ए भी बनेगा। मान लो 10 सिंबल रीड किया ए, फिर बाद में बी आए, तब सब स्ट्रिंग अपनी ए भी रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इनपुट सिंबल। यहाँ पे दोनों डिफाइन हो गए, ए भी डिफाइन हो गया, बी भी डिफाइन हो गया। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ए बी सिंबल रीड करने के बाद, सब स्ट्रिंग रीड करने के बाद कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है ए बी का। चलिए यहाँ पे अपना आ जाएगा एक ए बी का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब कोई भी स्ट्रिंग लो वो सारी एक्सेप्ट होगी। चलिए मान लें एक स्ट्रिंग लेते हैं ए बी 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 ए, ये भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए। मान लो अपन सब स्ट्रिंग को भी मान सकते हैं, फर्स्ट वाली सब स्ट्रिंग को मान सकते हैं, इसको सब स्ट्रिंग मान सकते हैं। चलिए मान लें पहले इसको सब स्ट्रिंग मान के चलते हैं, ए बी और ये इसके बाद कोई भी सिंबल हो वो सारे रीड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से चलते हैं। ये अपने पास एग्जाम्पल हो गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपने पास, ए लैंग्वेज कंटेन एट लीस्ट 3 एज, एट लीस्ट 3 नंबर ऑफ एज। ये लैंग्वेज डिफाइन है ओनली सिंबल ए के लिए। कम से कम स्ट्रिंग के अंदर कम से कम 3 नंबर ऑफ ए होने चाहिए। उसके लिए एफ ए डिफाइन, रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन करते हैं। कम से कम 3 ए जाने चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, ए एटलीस्ट 3 है। उसके बाद कोई भी ए का कॉम्बिनेशन हो सकता है, उसके लिए लिख देते हैं ए नील क्लोजर, क्योंकि अपने पास सिंबल ओनली ए ही है। ये आ गया रेगुलर एक्सप्रेशन। चलिए इसके लिए एफ ए डिज़ाइन करते हैं। एफ ए के लिए क्या करेंगे, मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग क्या है, 3 एज है, वो ए 3 लेंथ ऑफ ए और ए 3 लेंथ है, ये एक्सेप्ट होनी चाहिए, 3 लेंथ की है, ये हो गई। अब देखिए 3 लेंथ एक्सेप्ट करने के बाद कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ ए का हो सकता है। चलिए ए 3 रीड करने के बाद ए का कोई भी लेंथ का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये तैयार हो गया हमारे पास एफ ए और डी एफ ए दोनों ही है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, एटलीस्ट 3 ए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना एग्जैक्टली 3 हो तब क्या होगा, एग्जैक्टली 3 एज। चलिए इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं, ए ये हो गया रेगुलर एक्सप्रेशन, सिंपली ए। चलिए इसके लिए एफ ए डिवीजन करते हैं। मिनिमम लेंथ तो एग्जैक्ट मिनिमम लेंथ क्या होगी अपनी, तीन स्ट्रिंग है, 3 सिंबल ही है, 3 लेंथ स्ट्रिंग है। चलिए इसको एक्सेप्ट करते हैं पहले। ये 3 लेंथ स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है, ये सिंपली एफ ए है। ठीक है, ये एक्सेप्ट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9th, एटमोस्ट लेंथ ऑफ 3, एटमोस्ट 3 एज। इसका मतलब क्या है, 0 एज हो सकता है, 1 ए हो सकता है, 2 ए हो सकता है, 3 ए हो सकता है। चलिए इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगा, R इज इक्वल टू
सिंगल ए हो सकता है, मतलब 0 ए हो सकता है, 1 ए हो सकता है, प्लस का मतलब यहाँ क्या, और ए हो सकता है, 2 ए हो सकता है, प्लस 3 ए हो सकता है। एटमोस्ट 3 एज का मतलब है 0 लेंथ ऑफ ए, 1 लेंथ ऑफ ए, 2 लेंथ ऑफ ए, 3 लेंथ ऑफ ए। चलिए इसके लिए एफ डिजाइन करते हैं। पहले 0 लेंथ स्ट्रिंग को एक्सेप्ट होनी चाहिए, तो इसको बना दिया फाइनल। यहाँ पे 0 लेंथ स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। चलिए इसको ए लेंथ स्ट्रिंग, 1 लेंथ स्ट्रिंग एक्सेप्ट करना है। इसके लिए सिंबल रीड किया, 1 लेंथ एक्सेप्ट होनी चाहिए, इसको बना दिया फाइनल। 2 लेंथ स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए और ये एक्सेप्ट होनी चाहिए, ये फाइनल हो गया। 3 लेंथ के लिए 3 सिंबल को रीड किया और ये फाइनल हो गया। ये हो गया अपने पास एटमोस्ट 3 एज। ठीक है, ये अपने पास तैयार करने हमने एफ ए तैयार हो गए। ठीक है, फर्स्ट वाला अपना एफ ए भी है और डी एफ ए भी है। सेकंड वाला ये अपना एफ ए है। चलिए इसके लिए डी एफ ई तैयार करते हैं। डी एफ ई के लिए क्या करना पड़ेगा, यदि सिंबल 3 सिंबल रीड करने के बाद एक और सिंबल आए, एक और सिंबल लाने के बाद अपने पास स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जानी चाहिए। उसके लिए क्या होगा, इसको हम एक ट्रैप स्टेट में भेज देते हैं। उसके बाद कितने भी नंबर ऑफ ए आए तब भी ये रिजेक्ट रहना चाहिए। ये 3 सिंबल रीड करेगा, उसके बाद एक्सेप्ट हो जाएगी। यदि उसके बाद कोई भी सिंबल रीड आता है तो वो स्ट्रिंग अपने पास रिजेक्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली 3 ए होने ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं एटमोस्ट 3 के लिए क्या है, एटमोस्ट 3 ए जा सकता है। उसके बाद कोई भी ए आए स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जानी चाहिए। स्ट्रिंग उसके बाद 3 ए रीड करने के बाद 4th ए आया तब अपनी स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जानी चाहिए। चलिए ये आपने मान ली ट्रैप स्टेट। उसके बाद कितने भी ए जाए तब भी अपनी स्ट्रिंग रिजेक्ट करनी चाहिए। ये सारे एग्जाम्पल्स देख लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ like, subscribe my channel and share with your friends. Thank you.